हेलो दोस्तों, आज हम जो ये वेबिनार कर रहे हैं, ये वेबिनार हमने स्पेशली कंडक्ट किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने आईबीसीज के लिए जो हमारे साथ मेरे साथ स्पेशली जुड़े हैं बड़ा बिजनेस में। ये वो आईबीसीज हैं जिनको हमने रिसेंटली ज्वाइन किया है। ये सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग इनके ट्रेनिंग पार्ट भी इसी वेबिनार में कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी हमने इस वेबिनार में इनवाइट किया है। काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं जो इस वेबिनार में, जो मैं देख पा रहा हूँ करीब करीब 125 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके मुझे मैसेजेस आए हैं, और 25 आईबीसीज हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी एनरोल थे। आज हमने जो ये वेबिनार रखा है स्पेशली हमने, एक तो इसका पर्पस था ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग मीन्स जो हमने अपने आईबीसीज के साथ शेयर करनी होती है, और उसके बाद ये वेबिनार था उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट अभी हाल फिलहाल में +2 करके निकल चुके हैं, कॉलेजेस में हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे आए हैं, और उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट अपना एजुकेशन अपना पूरा कर चुके हैं, और एजुकेशन के बाद अब वो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं या अपने लिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वेबिनार आज कंडक्ट किया था। इसकी एक रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, आप वहां पे भी जाके इसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ये वेबिनार शुरू करते हैं। मेरे पास काफी कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं। मैंने आप सबको म्यूट किया है, आई एम सॉरी, क्योंकि अगर मैं आपको म्यूट नहीं करूंगा तो फिर हमारे बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ जाती है, इसीलिए मैंने आपको म्यूट किया है। लेकिन आपके सबके क्वेश्चंस हम लेंगे टर्न बाय टर्न। आप ध्यान से अपने क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, एक डायरी, एक पेन या नोटबुक आप अपने साथ रखिए, ताकि हम उसमें जब भी जो भी मैं आपको बताऊं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के बारे में, तो आप उसमें अपने क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। लास्ट में हम लोग एक 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे, और उस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या क्या आपकी दिक्कतें हैं और उनको बड़ा बिजनेस कैसे सॉल्व कर सकता है। चलिए शुरू करें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। जी पंकज जी, मैं आपका मैसेज देख पा रहा हूं और मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा। आपकी हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। मेरे साथ बहुत मेरे आईबीसीज भी हैं, इनको भी मुझे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बड़ा बिजनेस के बारे में बताऊं कि बड़ा बिजनेस एक ऐसा स्टार्टअप है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने शुरू किया है। बड़ा बिजनेस में हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट के बारे में भी मुझे काफी क्वेश्चन आते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है जो कोर्सेज, हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये एक एडटेक कंपनी है। एडटेक कंपनी में क्या होता है, एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के साथ में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसे कहते हैं एडटेक बिजनेस। इसमें हमारे पास आजकल में देखिए, आपने रिसेंटली देखा होगा बायजूस की एप्लीकेशंस आती हैं, वेदांतु है, व्हाइट हार्ट है। ये सब क्या करते हैं, ये एजुकेशन विद जो हमारा बिजनेस है इनका एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ आपके पास पहुंच रहा है। कोविड के बाद में ये जो एडटेक कंपनीज हैं इनमें बहुत बड़ा बूम आया है। इसी वजह से बड़ा बिजनेस ने भी कई ऐसी एप्लीकेशन के साथ अपने इस कोर्सेज को शुरू किया। हमारे साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं, ये कोर्स हम लोग इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और अच्छे जो हमारे स्कूल्स हैं उनके साथ भी हम लोग ये कोर्सेज शेयर करते हैं। इन कोर्सेज का खास बात मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है, 19th ऑफ सेंचुरी की एजुकेशन है, 21st ऑफ सेंचुरी का स्टूडेंट है। तो ये जो गैप है बीच में, इस गैप की वजह से उनको आज अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती। आप सब में से कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो पास आउट हैं। आपने देखा होगा, आपने अगर इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए गए होंगे तो आप देखिएगा कि हमें अपनी आज की एजुकेशन में हाउ टू आपका जो अपना इंटरव्यू का जो सेशन होता है उसको कैसे क्लोज करते हैं, उसमें कैसे काम किया जाता है, इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं, हाउ टू क्लियर योर इंटरव्यूज, तो इसके बारे में भी उनको अच्छे से नॉलेज नहीं होती। लेकिन ये बातें हमारी करंट एजुकेशन में कहीं भी नहीं सिखाई जाती। इसके लिए आपको अलग से अपने लिए एक मेंटोर रखना पड़ेगा, या आपको अलग से कुछ कोचिंग लेनी पड़ती है, जिसमें आपको रिज्यूम किस तरह बनाया जाता है, अपना प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कंपनीज कैसे सर्च की जाती है, वो कंपनीज आपको किस तरह से रैंकिंग करती है, आपको ट्रेनिंग्स कैसे मिलती है, आप अपने लिए अच्छी जॉब किस तरह से ढूंढ सकते हैं। ऐसे बहुत से चीजें हैं जो हम लोग अपनी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के जरिए आपको बताते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेशन को।
सेशन थोड़ा सा लंबा होने जाएगा, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में कम से कम 84 ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है, बहुत इजी एक्सेस होता है, आप कभी भी कहीं भी अफोर्डेबल प्राइस के साथ इस एप्लीकेशन को परचेज कर सकते हैं और उसके साथ ही आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं और ज्यादा। मैंने जैसे कहा आपको, ये कोर्सेज हम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को, इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को जो देते हैं, इसे हम कहते हैं व्हाइट लेबलिंग। व्हाइट लेबलिंग भी हमारा एक प्रोडक्ट है, ये मैं अपने आईपीसीज के लिए बता रहा हूँ। व्हाइट लेबलिंग जो प्रोडक्ट होता है वो एक बिग स्केल प्रोडक्ट होता है। इसमें आपको बल्क सेल करनी होती है। आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लोगों से, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे मिल सकते हैं, उन्हें बताएं कि जो भी आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा अगर आप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज को लेते हैं, बच्चों को एक एक्स्ट्रा एजुकेशन मिलेगी। आज की इंडस्ट्री के लिए ये बहुत जरूरी है, इसके बिना उनका गुजारा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप खुद ही समझ लीजिएगा इस बात को कि मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये ऐसी स्किल्स हैं, ये ऐसे एजुकेशन का पार्ट है जो हम इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग के साथ देते हैं आपको। किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, वहां के लिए आपको तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा। सबसे पहले है हमारा हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। हमारे उसमें जो प्रोफेसर है, मेरे सामने मेरा कैटलॉग है इसका, मैं उसके साथ आपको इसके कनेक्ट करके बताता हूँ। इसमें जो हमारे प्रोफेसर है वो है मिस्टर संजय कथोरिया, जो कि डायरेक्टर है बेड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के। उसके बाद हमारे पास है इसमें मिस्टर पारितोष शर्मा, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है बड़ा बिजनेस में। और स्मृति ग्रोवर जी हैं, इन्होंने पूरे के पूरा कंटेंट बनाया है बड़ा बिजनेस का, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का। अब इसमें करते क्या है, स्टेप टू बिल्ड योर स्टार्टअप आइडियाज। देखिए, सबसे पहले एक जो स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप बनता कैसे है? स्टार्टअप बनता है एक आइडिया आता है, एक आइडिया से बनता है। अगर आप लोगों ने ये बात को समझा होगा कि जिस तरह से हमारा ओयो है, रितेश अग्रवाल जी आए थे, रितेश अग्रवाल जी के दिमाग में कभी एक आइडिया आया होगा कि ये एक मार्केट की प्रॉब्लम है कि लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली को मिड रेंज में एक अच्छा होटल, एक अच्छा लॉज नहीं मिल पाता, उनको वो अफोर्डेबल नहीं लगता। तो ये एक मार्केट की प्रॉब्लम थी। तो रितेश अग्रवाल जी ने क्या किया, उस प्रॉब्लम को समझा और उसको सॉल्व करने का एक उन्होंने मकसद अपना बनाया। इसे कहते हैं कि आइडिया आता है पहले स्टार्टअप का। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, आइडिया कैसे आता है, आइडिया के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के जो तौर तरीके हैं, वो सारे उस सभी चीजों की ESOPs हम लोग आपको इस पूरे कोर्स में बताते हैं। 25 से लेकर 30 वीडियो का एक कोर्स है ये। इसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी स्टार्टअप का एक आइडिया है, उस स्टार्टअप के आइडिया को हम किस तरह से आगे लेके जाएंगे और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे सीखते हैं उससे, और वो आइडिया हमारा कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और वो एक बिजनेस बन जाता है। मतलब जब आप मार्केट की कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं ना, तो उसी से ही एक नया बिजनेस निकल के आता है। रवि जी, मैं बिल्कुल आपको देख पा रहा हूँ, आपका हेलो रवि जी, बिल्कुल आपको मैं देख पा रहा हूँ। आपको मेरी वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आप मुझे प्लीज चैट में लिख दीजिएगा यस और नो करके। जी, यस नो करके मुझे बस आप इंटीमेट कर दीजिए। राइट। सर देखिए, काफी लोग कह रहे हैं कि वॉइस इज ऑडिबल। आपका अगर वहां पे वॉइस नहीं आ पा रही है तो शायद आपका कुछ इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। जी, राइट, हाँ जी। मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चंस के जो भी होंगे मैं आपको आंसर उसमें करूंगा। आप प्लीज एक एक चीज आप समझिए कि हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं वो कितने हैं और उनकी SOPs क्या है, क्या खासियत है उनकी, वो आप एक बार देख लीजिए प्लीज। सेकंड हमारे पास है बिजनेस ऑटोमेशन। स्टार्टअप करने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है एक बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए। ये ऑटोमेशन क्या होता है बिजनेस का? ऑटोमेशन बिजनेस में क्या होता है कि जो ऑलरेडी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या अपना नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, उनको अपने बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करना चाहिए। ऑटोमेट करने में क्या होता है, दैट इज द वन थिंग, फाइंड आउट अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट योर बिजनेस। ये इसमें एक पार्ट है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं आज की डेट में जो आपके बिजनेस को ऑटोमेट कर सकती है। देन आपको लर्न टू कंट्रोल योर बिजनेस विद डैशबोर्ड्स ओनली।
जरूरी नहीं है। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा है, बिरलाज है, रिलायंस है, या जो भी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो सब जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस ऑटोमेट बिजनेस होता है। हर एक कंपनी में ओनर्स बैठ के अपना बिजनेस नहीं चलाते, गल्ले पे नहीं बैठता कोई। वहां पे इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ काम किया जाता है कि जिससे कि वो लोग ऑटोमेशन में अपना बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस उनका बड़ा स्मूथली काम करता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो कोर्स है बिजनेस ऑटोमेशन का, यहाँ से आप सीख सकते हैं कि बिजनेस को ऑटोमेट कैसे किया जाता है। हर एक चीज के बारे में बताएंगे। मिस्टर संजय कथुरिया एंड मिस्टर संजीव जैन एक्सपर्ट हैं हमारे, जो ऑटोमेट करते हैं बिजनेस को, ईआरपी को के थ्रू करना होता है। वो भी इसमें आपको सिखाया गया है कि किस तरह से ईआरपी जो है काम करती है और वो आपके बिजनेस में कितना फायदा देती है। राइट, तो ये एक हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। उसके बाद आता है बिजीनेस टू बिजनेस, बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। बिजीनेस टू बिजनेस मतलब बिजनेस में अगर आप बिजी रहेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेस में अगर आप बिजी रहोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। एक ओनर को क्या होना चाहिए? ओनर फ्री होना चाहिए, उसके पास इतना काम नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस कर रहा जो एंटरप्रेन्योर है, अगर वो खुद ही बिजनेस में काम कर रहा है तो वो एक एम्प्लॉय की तरह काम करने लग गया ना, तो वो ओनर तो रहा ही नहीं। ओनर वो होता है जो कंपनी को एक नया विजन, एक नए मिशन की तरफ ले जाने की सोच रखता है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, नई इनोवेशन करना, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए काम करना। लेकिन अगर वो खुद ही बिजनेस के कामों में अगर घुस जाएगा, अगर वो खुद ही लोगों की प्रॉब्लम्स में घुस गया, रूटीन ऑपरेशन में घुस गया, तो वो अपना बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएगा। इसलिए इस कोर्स को देखना, इस कोर्स को सीखना, इस कोर्स को समझना बहुत जरूरी है, बहुत क्रिटिकल है। सेकंड, हम उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा आता है सीआरएम। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम एक ऐसा टूल है जो आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने के काम आता है। बहुत ही क्रिटिकल टूल है। आजकल लगभग हर बड़ी इंडस्ट्री में इसी टूल के थ्रू लोग बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लेते हैं। तो ये सारा जो हमने सिखाया है अपने सीआरएम के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, और इस कोर्स को बनाया है मिस्टर पारितोष शर्मा ने, वाइस प्रेसिडेंट बड़ा बिजनेस। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, इन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी को ऐड करके अपने बिजनेस में बिजनेस को बढ़ा सकते हैं हम अपना। राइट, तो उसके बाद आता है हमारा कस्टमर सर्विस। लीजिए, कस्टमर सर्विस मेरा फेवरेट टॉपिक है, और इस फेवरेट टॉपिक में सबसे बड़ा बात क्या होती है? एक बिजनेस डिपेंड करता है उसके कस्टमर पे। अगर आपका कस्टमर, अगर आपको अपना कस्टमर रिटेन करना आता है, उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी आती है, तभी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आपका बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? कस्टमर सर्विस के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। आपका स्टाफ कैसे काम करता है, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आपने वहां देखा होगा कि कितनी स्पीडी सर्विस है। मैकडॉनल्ड्स खासतौर पे किस लिए जाना जाता है? वो अपनी स्पीडी सर्विस के लिए जाना जाता है, और स्पीडी सर्विस से साथ में उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। आपकी जरा सी कंप्लेंट पे वो एकदम से एक्शन लेते हैं, और उसके साथ साथ आपको क्लीनिनेस के बारे में, हाइजीन के बारे में, फास्ट सर्विस के बारे में, अच्छा प्रोडक्ट देने के बारे में वो लोग बहुत फेमस है। अगर आप भी इसी तरह से सीख के अपने स्टाफ को ट्रेनिंग करते हैं, अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप भी बना सकते हैं अपना बड़ा बिजनेस। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स आपके लिए है। उसके बाद एक क्रिटिकल कोर्स है डेब्ट मैनेजमेंट, उधारी। उधारी हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आपका बिजनेस उधारी के चंगुल में फंस गया तो वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहे आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस उधारी पे चल रहा है भैया, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। अवधेश जी, मैं आपका मैसेज पढ़ पा रहा हूं सर जी। वॉइस क्लैरिटी नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं सर कि अगर आपको इस तरह का कोई इशू है, किसी और को भी मेरी वॉइस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज आप एक बार चैट बॉक्स में लिख लीजिए। राइट जी, ठीक है सर, आप एक बार दोबारा से रीस्टार्ट कर लीजिएगा प्लीज। राइट, डेब्ट मैनेजमेंट पे हम बात कर रहे थे। डेब्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, अगर आपका बिजनेस उधारी पे चल रहा है तो आप एक बात तो समझ लीजिए कि बिजनेस उधारी पे चलने का मतलब होता है बिजनेस में ग्रोथ होना बंद हो जाती है। कब तक उधार देंगे आप अपने आप को?
अपने कस्टमर को अगर आप उधार देके सामान बेच रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर रहे। मतलब आपको इस तरह का एक अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको इस तरह से अपना बिजनेस को चलाने के तरीके सीखने पड़ेंगे कि आपको उधारी देने की जरूरत ही ना पड़े। उसके लिए हमारा कोर्स है और इसमें हम आपको डॉक्टर संजय कथोरिया जी हैं जो आपको सिखाएंगे। ये फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से हम बिना उधारी के अपने बिजनेस को चला सकते हैं। क्रिटिकल कोर्स है, बहुत अच्छी अमेजिंग वीडियोस हैं इसमें, एक टर्न बाय टर्न, वन बाय वन आपको हर एक चीज में बताया जाएगा और कैसे आप लाएंगे बिजनेस में जे कर्व। इसके बाद हम चलते हैं ई कॉमर्स पे। बहुत फेमस आजकल ये प्लेटफॉर्म है, जब से खास तौर पे जब से कोरोना कोविड आया है तब से ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत चला है। जिन लोगों को ई कॉमर्स के बारे में समझ थी, जो जानते थे इस बारे में, वो लोगों ने अपना बिजनेस फिजिकल से ई कॉमर्स पे लेके चले गए और वहां से अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी हमारे देश की बहुत सी ऐसी जनता है, ऐसी बहुत सी परसेंटेज है जो हमारे एमएसएमई है, जो एसएमईज हैं, उनको इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है कि हम अपना बिजनेस किस तरह से ई कॉमर्स पे ले जा सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी छोटे शहर में हैं और आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम पूरी दुनिया में बेच सकें, तो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहां से हम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं, आप बिजनेस करते हैं, या कोई स्पेशलिटी है आपके शहर की, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें बनती हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र में पापड़ का बिजनेस बड़ा अच्छा चलता है। वो पापड़ हमें ई कॉमर्स के थ्रू बेचने में, उनको जो महाराष्ट्र में बिक रहा था वो दिल्ली में भी बिक रहा है ई कॉमर्स के थ्रू। तो इस तरह भी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मिस्टर पारितोष शर्मा वाइस प्रेसिडेंट बड़ा बिजनेस से कोर्स बना है, बहुत ही अमेजिंग लर्निंग है इसमें। उसके बाद आपको आता है इंग्लिश फॉर बिजनेस। देखिए, मैं ये बात मानता हूं कि हम हिंदी भाषी हमारा राष्ट्र है और हम लोगों की जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन आजकल के जो बिजनेस है, ये बिजनेस डिपेंड करते हैं इंग्लिश के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़ते हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते। आपको एक ईमेल करना होता है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कैटलॉग बनाना है, इंग्लिश आनी चाहिए। आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, इंग्लिश करनी चाहिए। तो कम से कम उतनी तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपने बिजनेस में इंग्लिश यूज करना जानते हो। ईमेल्स राइटिंग किस तरह करते हैं वो भी हमारे कोर्स में आएगा आपको एक अलग से, लेकिन बिजनेस में इंग्लिश कितनी जरूरी है और किस किस जगह पे हम उसे यूज करके अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, किस तरह हम बिजनेस में उसको ऐड कर सकते हैं अपने, वो एक बहुत जरूरी पार्ट है। माफ कीजिएगा। सॉरी। तो इस तरह से इंग्लिश फॉर बिजनेस एक कोर्स है जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश कितनी जरूरी है आपके बिजनेस के लिए और कहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए मिस्टर पारितोष शर्मा ने कोर्स बनाया है और बहुत अच्छी अमेजिंग आपको इसमें लर्निंग मिलेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं ERP। इसमें क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, ये क्या होता है, आप जब अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो बिजनेस में हमें टेक्नोलॉजी ऐड करने के लिए ERP एक बहुत अच्छा साधन है। ERP के साथ आप जब आप जुड़ते हैं, देखिए दो तरीके से काम करती है ERP। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ERP के कोर्स से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने लिए जॉब या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। या आप एक दुकानदार हैं, बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप ERP को इंप्लीमेंट अपने बिजनेस में करेंगे तो आपके बिजनेस में बड़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। आपका ऑटोमेशन हो सकता है बिजनेस का, आपका बिलिंग का स्ट्रक्चर, वेंडर का स्ट्रक्चर, आपका डेप्ट मैनेजमेंट का, आपका स्टाफ कंट्रोलिंग का, आपकी अटेंडेंस चार्ट का, आपकी स्टोर परचेज का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सारा सिस्टम ऑटोमेट हो सकता है। वो ERP आपके लिए बड़ा जरूरी है। इससे भी आप इस कोर्स को भी ले सकते हैं, इस कोर्स में पढ़ाई कर सकते हैं। देन बहुत ही शानदार कोर्स है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। देखिए, ये एक ऐसा कोर्स है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। मैं आपको एक बात पहले बता चुका हूं कि ये सारे कोर्स आपको आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के में कहीं भी पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन रीजनली ये आपके जो आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस करते हैं वहां आपके लिए जरूरत है इनकी। इंडस्ट्री रेडी कोर्सेज हैं ये। किसी भी कोर्स में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी कॉलेज, किसी स्कूल में नहीं, लेकिन बड़ा बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज अगर आप लेते हैं उसमें आपको ये जरूर पढ़ाया जाएगा।
आपके अगर इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप ये कोर्स लें और इससे अपने आप को आगे बढ़ाएं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है इसमें क्या बताते हैं हम सबसे पहले कि बेसिक्स क्या होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए और क्या रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपको अपना बिजनेस लेके आने के लिए। फिर उसके बाद आता है कैसे उसमें हाउ टू ग्रो इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। फिर उसमें बेनिफिट ऑफ द डीलिंग विद फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी से कैसे डील करेंगे आप इस बिजनेस में, वो सिखाया जाता है। देन इसमें हम सिखाते हैं कि प्रोडक्ट प्राइसेस कैसे डिसाइड किए जाते हैं, इसमें पेमेंट के मोड कैसे बनाए जाते हैं। देन लर्न अबाउट हाउ टू मेक शिपिंग, कैसे शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे लिए जाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें आपको, मुझे नहीं लगता किसी भी पढ़ाई में आपको पढ़ाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स है, बहुत अमेजिंग कोर्स है आपको। उसके बाद आता है फैमिली बिजनेस। मैं जैसा कि कह चुका हूं, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना फैमिली बिजनेस में जुड़े हुए हैं, उनका पेरेंटल बिजनेस है और आगे आप एक सेकंड जो जनरेशन है या थर्ड जनरेशन से हैं, आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए एक अमेजिंग लर्निंग दे सकता है। फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है जिसमें अगर आपकी फैमिली की टर्नओवर आज की डेट में 50 लाख रुपीस है तो आप उस कोर्स से उसको स्टडी करें, पढ़ें, तो वो आप 1 करोड़ पे भी लेके जा सकते हैं। है ना अमेजिंग बात। क्योंकि जब पहले बिजनेस चलते थे उन बिजनेस को करने के तौर तरीके कुछ अलग थे, आजकल जो बिजनेस चलते हैं इनको करने के तौर तरीके अलग हैं। अगर आप आज के जनरेशन के हैं और अपना फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको आज के तौर तरीके से बिजनेस सीखना चाहिए, उसके लिए कोर्स आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। इसके बाद हम चलते हैं, हम आते हैं थोड़ा सा फाइनेंस की तरफ। बिजनेस में जिस तरह से ऑपरेशंस हैंडलिंग जरूरी है उसी तरह से फाइनेंस कंट्रोलिंग भी बहुत जरूरी होती है। फाइनेंस कंट्रोलिंग सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने एमबीए किया है मार्केटिंग फाइनेंस में, ये भी जरूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स में पढ़ाई की है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर आपने कॉमर्स में पढ़ाई भी नहीं की है, एमबीए नहीं किया है फाइनेंस में, तो आप फाइनेंस के बारे में कैसे सीखेंगे, कहां से समझना चाहेंगे उसे। तो ये जो कोर्स है ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कि किस तरह से आप फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं अपने बिजनेस में, और हर एक चीज को आपको इसमें हम लोग बताएंगे इसकी लर्निंग के मेथड से। ये लर्निंग जो सारी है मैं आपको बता दूं शुद्ध हिंदी में है, एनिमेशन के थ्रू है, आपको हम इसमें रीडिंग मटेरियल भी देते हैं, असेसमेंट भी देते हैं, और आपको ये 2 साल के जो कोर्सेज अगर आप लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। इन कोर्सेज को कराते हैं हमारे बड़ा बिजनेस के बिजनेस बिलियनियर बिजनेस प्रोफेसर, बिजनेसमैन है वो खुद जो ये कोर्स बना रहे हैं। तो सोचिए एक आम प्रोफेसर और एक बिजनेसमैन खुद कोर्स बनाएगा तो उसमें कितना डिफरेंस होता है, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है फंड रेजिंग का। अगर आपने सबसे पहला जो हमारा कोर्स था हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, और उस स्टार्टअप के साथ अगर आपने ये सोचा कि अब मेरा स्टार्टअप का आइडिया तो आ गया, अब मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं तो उसके लिए पैसे कहां से लाऊं, फंड कहां से रेज किया जाए, ये कोर्स आपको बताएगा कि एक स्टार्टअप के लिए फंड कहां से आते हैं। आपको पता ही होगा कि जो भी स्टार्टअप आए हैं, ओला, उबर या पेटीएम या ओयो, ये जो स्टार्टअप्स थे इनको फंडिंग मिली थी, बहुत बड़ी फंडिंग मिली थी, उसके बाद ये स्टार्टअप बने। तो आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा आइडिया है जो स्टार्टअप करने के लिए है तो आपको ये कोर्स भी बीच में हेल्प करेगा कि फंड कैसे मिलते हैं, राइट। तो उसके बाद हम आगे आते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। हितेश जी मेरा भी प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ आईबीसी जुड़े हैं, पिछले महीने ही हितेश जी हमारे साथ आईबीसी जुड़े हैं और उन्होंने पिछले महीने में 2 बीसीपी स्टूडेंट्स के कोर्स सेल किए हैं। बहुत खुशी हुई जान के, और आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो भी आपको वापस मिलना शुरू हो गया है। प्रणाम सुगंधा जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आपको देख पा रहा हूं लेकिन मैं आपसे अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग चल रही है दोनों तरफ में। मैं आपको यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आपका वेबिनार भी चला रहे हैं, तो बीच में हम लोग उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, इसी वजह से उसको बंद किया है आज जी, माफ कीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप। फंड रेजिंग के बाद जब आपने फंड ले लिया आपने अपने लिए और आपने स्टार्टअप का आइडिया आया, फंड रेजिंग किया, अब बात आती है उस स्टार्टअप को स्केल कैसे किया जाए।
राइट। तो स्टार्टअप को स्केल करने के लिए आपको जो भी पॉइंट पे, जिस भी स्टेज पे हेल्प चाहिए, कैसे करना है, कहाँ से करना है, उसके रिसोर्स क्या होते हैं, उन सब के लिए आपको हेल्प करेगा बड़ा बिजनेस का हमारा कोर्स, जिसे बनाया है फिर से हमारे पारितोष शर्मा जी को हम बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत ही उनकी अमेजिंग जर्नी है इसमें। उनका ये जो कोर्स है हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, इसमें आपको हम टोटल इन तौर तरीकों के साथ सिखाएंगे कि आप अपना जो स्टार्टअप है उसको स्केल कर पाए बड़े लेवल पे, राइट। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है हाउ टू सेल। देखिए हम हर एक चीज आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप लिया, फंड भी बताया, उसको स्केल कैसे करते हैं, कस्टमर सर्विस के बारे में बताया, डेप्थ मैनेजमेंट बताया, उसको ऑटोमेट कैसे करते हैं, सीआरएम कैसे काम करता है। उसके बाद आता है आपका हाउ टू सेल। प्रोडक्ट आपने जब बनाया, मार्केट में उसको सेल भी करना है, तो मार्केट में सेल करने के लिए क्या करना होता है उसके लिए? जरूरी नहीं है कि आप सभी में से हर एक लोगों ने मार्केटिंग में एमबीए किया है, मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, ये सब बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन इतना हो सकता है कि आप जब कोई ये कोर्स आप पढ़ते हैं, इस कोर्स के साथ आप अपने आप को जोड़ेंगे, तो यहाँ से आप इतना जरूर सीखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। इसमें आपको एक बहुत अच्छी जर्नी हमारे साथ रहेगी, बहुत अच्छा कोर्स है। और इसमें आपको बड़ी बात बता दूं कि खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने ये कोर्स आपके लिए बनाया है, वो खुद हैं इस कोर्स में, राइट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में। जी रमेश जी, मैं बिल्कुल रमेश जी, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत सर्दी है तो मैं भी आज अपने ऑफिस में ही हूँ और इतने सारे कपड़े पहनने बहुत जरूरी, क्योंकि आज बहुत सर्दी है यहाँ पे जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपसे भी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने हमारा आईबीसी ज्वाइन किया है, हमारे साथ आप जुड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी उसके बाद हमारे पास एक कोर्स है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स का जो कोर्स है, ये कोर्स क्या करता है, चलिए इस पे बात करते हैं। एचआर का डिपार्टमेंट, अगर आप एमबीए नहीं किया है आपने तो आपको शायद इस बारे में नहीं पता होगा कि एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी बिजनेस में, आपकी इंडस्ट्री में। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो भी आपको ये सीखना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके साथ ही हर एक चीज कनेक्ट करती है बिजनेस की। अगर आप बड़ा बिजनेस स्केल करते हैं, जैसे आपके पास एक फाइनेंस टीम है, आपके पास अकाउंट्स की टीम है, आपके पास ऑपरेशंस टीम है, आप आईटी की टीम भी हैंडल करते हैं, तो इन सब चीजों को जो कनेक्टिविटी होती है, जो इन टीमों को जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू उन्हें जोड़ा जाता है। जी जी जी। तो इस तरह से हमारे पास अगला हमारे पास जो कोर्स है वो हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के कोर्स के बाद में। तो अभी हम उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम का नाम लेके बहुत सारे लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। पैसिव इनकम होता क्या है? देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये सारे कोर्स आपको किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते ये, लेकिन आपके आने वाली जिंदगी में जब आप नौकरी करना चाहें, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आप एलआईसी के एजेंट हैं, अगर आप आईबीसी हैं, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप है आपका, ये सारे कोर्स आपको वहां काम आने वाले भैया। तो इसलिए आप ये समझिए कि इनकी क्या वैल्यू आपके लिए लाइफ में। ये कोर्स बहुत क्रिटिकल कोर्सेज है। पैसिव इनकम क्या होता है? रेगुलर आने वाली इनकम को हम लोग कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम रेगुलर, बिना काम किए। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है या फिर आप एक आईबीसी हैं, हमारे आईबीसी भी पैसिव इनकम कमाते हैं। अगर मैं आपको आईबीसी जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता रहा हूँ, आप आईबीसी बने हैं, आईबीसी बनने के बाद अगर आप एक वाइट लेबलिंग की डील करते हैं किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ में, तो जो वहां से इनकम आती है और वो हर साल अगर रिन्यू होती रहती है तो आपको भी पैसिव इनकम का सोर्स मिलेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि उनको इस बारे में खासतौर पे पता है। अगर वो एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और वहां पे उनके एक अच्छी जर्नी रही है तो उनको पैसिव इनकम जरूर आती होगी। पैसिव इनकम कमाना इतना जरूरी है लाइफ में कि उसके बिना आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं होता उसे। पैसिव इनकम अगर आपके पास आ गई, आपको काम करने की जरूरत नहीं है।
तो ये एक इस तरह का कोर्स है जिसमें आपको बताया जाएगा कि पैसिव इनकम कमाने के सोर्स कैसे होते हैं, कहां से आप अपने लिए पैसिव इनकम इकट्ठी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम चलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट। एक्चुअली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो एक ऐसी चीज है जो आपकी खुद की पहचान बनाती है लोगों के बीच में। आपको एक एग्जांपल देता हूं। याद कीजिए, आप कभी किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिले हो, एक ऐसे इंसान से मिले हो जिनका आपको सूट बूट बहुत पसंद आया, जिनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, जिनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से मिलते थे, बहुत हंसमुख मिजाज के थे। तो उनके साथ आप जब मिले और एक साल बाद भी जब उनके बारे में एक जिक्र किया गया किसी जगह पे कि यार वो खन्ना जी से मिले थे, हाँ वो खन्ना जी जो बहुत बढ़िया सूट बूट पहनते हैं, बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन है उनका, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। तो आपने उनको कैसे पहचाना? उनकी पर्सनैलिटी से। अगर आप भी चाहते हैं, ये पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, हर किसी को अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए। और इसके लिए आपको कैसे उसको ठीक करना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी को, वो आपको हम सिखाएंगे इस कोर्स में। इस कोर्स में आपको एक एक स्टेप ये सिखाया जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से इंप्रूव हो सकती है। बहुत बढ़िया कोर्स है ये, राइट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है एक बहुत शानदार कोर्स। ये कोर्स स्पेशली डिजाइन किया गया है स्टूडेंट्स के लिए। इसका नाम है पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी के इस कोर्स के अंदर ही बहुत सारे कोर्स हैं। ये वैसे तो जितने भी मैंने आपको कोर्सेज के बारे में बताया, ये कोर्सेज के अंदर 25 to 30 वीडियोस हैं ऑलरेडी हर कोर्स में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बाद जो मैंने आपको बताया पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर ही इतने कोर्स हैं जो आपकी ग्रूमिंग कर देंगे, प्रॉपर ग्रूमिंग। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इसके अंदर ही एक ऐसा कोर्स आता है। तो इसमें हम लोग क्या बताते हैं? 21 स्किल सेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, योर एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज और एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए जो जरूरी होते हैं 21st सेंचुरी की स्किल्स के लिए। हाउ टू नो टॉप कंपनीज कैसे हायरिंग करती है, ये आपको इसमें बताया जाएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। देखिए सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है, आज तक हम कभी ये समझ नहीं पाते कि हमारी एक्चुअल में वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। ये ढूंढना बड़ा जरूरी होता है इंसान को। उसमें आपको सपोर्ट करेंगे हम इस कोर्स के जरिए। उसके बाद इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स कैसे किए जाते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग एक कंटेंट है इसमें कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर किए जाते हैं, उनकी स्टडी कैसे की जाती है, वो भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। इंटरव्यू क्रैक करना, इंटरव्यू क्रैक करने के बारे में सिखाते हैं उसमें आपको कि किस तरह से आप कंपनीज को कैसे सर्च करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कैसे तैयारी करनी है और इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। बहुत सारे इसमें लर्निंग्स हैं और इसमें भी हमारे पारितोष शर्मा जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विनम्रता के साथ कि वो इतने अच्छे कोर्सेज आपके लिए लेके आए हैं, जिनका मैं मतलब हमारी मेरे खुद के टाइम में आई एम 80s बर्न, तो क्या था कि 80s बॉर्न हूँ मैं, तो उस टाइम हमें इस बारे में नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज आपके पास पूरा मौका है कि आप इन सब चीजों को सीखें, समझें और अपने लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, राइट। मैं आपको फिर से एक बार सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला खराब है आज, थैंक गॉड। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कोर्सेज हैं इनके जरिए आप अपने लिए एक अमेजिंग करियर चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोर्स आता है स्पाइस। एक बहुत अच्छा नाम है स्पाइस, मतलब स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज। ये एक कोर्स है हमारा स्पाइस हम जिसे कहते हैं। इसमें हम क्या बताते हैं? इसमें हम बताते हैं कि पावरफुल पिच डेक टू सक्सेसफुल एंगेज विद इन्वेस्टर्स। अगर आप अपने लिए फंड देख रहे हैं और इन्वेस्टर्स को आप अपने लिए अपना प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने आइडिया के बारे में जब बताना चाहेंगे, तो वो वर्बली बैठ के बातचीत नहीं होती। उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ती है भैया। प्रेजेंटेशन देख के उसको किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या उसमें पॉइंट्स होने चाहिए, जिसके साथ आप अपने कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट्स को उनके सामने लेके आ सके। आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, इन सब चीजों को उस प्रेजेंटेशन में डालना पड़ता है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी
तभी कोई आपको फंड करेगा, अदरवाइज कोई ऐसे बैठा नहीं है आपको फंडिंग करने के लिए, राइट। तो इसलिए ये कोर्स बहुत जरूरी है, इसे आप पढ़ के अपने लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद ये जो कोर्स है, ये मेरा फेवरेट कोर्स है स्टॉक मार्केट का। मैंने भी अभी कुछ ही दिन पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, मैंने भी इसी कोर्स से सीखा है। ये मैं आपको मैं साक्षात इसके आपके लिए इसके आगे बैठा हुआ हूँ कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जिसको पहले बहुत बदनाम किया गया। लोगों ने कहा कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, और जुआ खेलना और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना दोनों एक सी बातें, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ के समझ के उसमें इन्वेस्ट करना सीखें तो इससे बढ़िया पैसिव इनकम का सोर्स कोई नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है, ब्रोकिंग कैसे की जाती है, डे ब्रोकिंग होती है, इंट्रा ब्रोकिंग्स होती है, इंट्रा डे ब्रोकिंग जिसे कहते हैं। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको सीखनी जरूरी है। स्टॉक मार्केट कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसको कैसे लिस्टिंग की जाती है, उसको कैसे देखते हैं उसके एवरेज की, वो पिछले साल क्या परफॉर्म कर रही थी, अगले साल क्या परफॉर्मेंस होने वाली है, प्रेडिक्शंस क्या है उसकी। इन सब चीजों को समझ के अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप एक अमेजिंग पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं, राइट। तो स्टॉक मार्केट का एक कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है। आप इसके जरिए अपने आप को स्टॉक मार्केट सीख के अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इंडिया में स्टॉक मार्केट में सिर्फ 7% लोग हैं जो जानते हैं, बाकी के लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में, आप अमेरिका में जाते हैं, वहां पे हर घर में हर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना जानते हैं, लेकिन वो आंखें बंद करके या टिप पे पैसा नहीं लगाते। वो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद वहां पैसा लगता है। तो अगर हम भी इंडिया में रहते हुए स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझें, अच्छे से उसके बारे में स्टडी करें, कोर्स पढ़ें उसका, और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। ये आपको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट दे सकती है, बहुत बड़ा रिटर्न आपके पास आ सकता है, राइट। देवाशीष जी, मैं आपको जी सुन पा रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल, आप मेरे सामने हैं जी, नमस्कार जी। जी जी, मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ पा रहा हूँ। आपके क्वेश्चंस मैं बिल्कुल लूंगा सर, आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मेरे ये जो कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मैं एक बार शेयर कर दूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा और आपके साथ डिटेल में और थोड़ा सा बातचीत करेंगे हम लोग। बाकी आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको भेज दूंगा, आप उस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं जी, बिल्कुल, राइट। उसके बाद हमारे पास अगला कोर्स आता है वीडियो इन्फ्लुएंसर। ये क्या होता है भैया? आज की टाइम की जो जर्नी है, आज की टाइम यूट्यूब की जर्नी है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब के थ्रू आज बहुत सारे लोग स्टार बन चुके हैं। तो वो जो लोग वीडियो इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो कैसे आते हैं यूट्यूब के ऊपर, चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है, उस चैनल में आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, एडिटिंग कैसे की जाती है, कंटेंट कैसे निकाला जाता है, अच्छा एक वीडियो कैसे शूट किया जाता है, उसके लिए आपको क्या सेटअप चाहिए, इन सब के बारे में आपको अगर एक जगह पे नॉलेज चाहिए तो वो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, जिसका नाम है वीडियो इन्फ्लुएंसर। और इसमें जो है हमारे पास खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इसमें स्पीकर है, समृति ग्रोवर मैम है जिन्होंने पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज बनाए हैं। उसके बाद आरजे जस्सी का दिल्ली में बहुत नाम है, वो हमारे साथ इसमें प्रोफेसर हैं। और महिमा भाटिया जी हैं, ये हमारे साथ इसमें प्रोफेसर हैं। अमेजिंग कंटेंट है, आपको बहुत काम आएगा अगर आप भी चाहते हैं यूट्यूब पे आना, अपनी वीडियोस बनाना, पॉपुलर होना, एसईओ के बारे में जानना, किस तरह से वहां से आप अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वहां से अपनी एड रन करना चाहें या लोगों को हेल्प करें वहां पे ऐड करने के लिए, तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अमेजिंग कोर्स है ये। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में, जिसका नाम है व्हाट्सएप मार्केटिंग। चलिए देखिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग जब से व्हाट्सएप शुरू हुआ है, आपने देखा ही होगा कि हमें से हर एक आदमी, हर एक बिजनेसमैन, चाहे हम लोग स्टूडेंट हैं, हर एक इंसान व्हाट्सएप के जरिए अपने बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश करता है। हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किए होते हैं, हम उन ग्रुप्स के जरिए अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करते हैं
और इन सबको शेयर करने के साथ साथ हम उसको प्रमोट भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है व्हाट्सएप में इतने फीचर्स हैं, उन फीचर्स को अगर आप एक्चुअल में समझ जाएं यूज करना, तो आप भी बना सकते हो अपना बड़ा बिजनेस। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अजय जी। जी अभिनंदन। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके बारे में शायद हमें नहीं पता होता, लेकिन अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको इस बारे में सिखाएं, बताएं कि किस तरह से हम व्हाट्सएप से मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है और ये नो कॉस्ट मार्केटिंग की तरह काम कर सकता है, राइट। तो इसमें जो हमारे साथ हमारे जो स्पीकर हैं वो है मिस्टर संजीव जैन जी, फाउंडर हैं एट CEO IT बॉक्स, IT एक्सपर्ट है हमारी कंपनी में, हमारे साथ है बड़ा बिजनेस में, और हमारे साथ कई बार उनके वेबिनार्स भी होते हैं, हमारे सेमिनार्स में भी वो आते हैं, हमें भी वो सिखाते हैं कि किस तरह से। और आपको जानकारी खुशी होगी कि मेरे साथ जितने भी लोग आज IBC हैं, करीब 25 IBCs मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ BCP के कोर्सेज स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, ये सब मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू मेरे साथ जुड़े थे। मुझे भी नहीं आता था ये सब, लेकिन जब हमें ये कोर्स दिया गया, IBCs को ये सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उनको पढ़ने के लिए 50 कोर्सेज हम देते हैं। तो जो IBC मेरे साथ जुड़े थे उनसे पहले मैं ये कोर्स पढ़ा था मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग का। व्हाट्सएप मार्केटिंग से मैंने सीखा कि किस तरह से मैं ग्रुप क्रिएट करके या उनके साथ कनेक्टिविटी कैसे बनती है, कैसा कंटेंट उनको भेजना चाहिए, कौन से टूल ऐसे हैं जिनको मैं यूज कर सकूं तो वो मेरे मैसेजेस सही तरीके से उन तक पहुंचे, वो उनको पढ़े, उनका रिस्पॉन्ड आए। बहुत सारी ऐसे क्रिटिकल टूल्स होते हैं उसमें जिसको हमें समझना चाहिए, और हमें बिजनेस करने में भी वो ऐसे ही हेल्प करते हैं, राइट। चलिए अगला कोर्स लेते हैं जी, थोड़ा सा समय हमारे पास रह गया है, हम अगला कोर्स लेते हैं जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। देखिए अब हमने देखा, हम लोगों ने जब बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा तो बिजनेस शुरू करने के लिए हमें पैसों की जरूरत तो होती है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास होना चाहिए, उसके बिना हमारा बिजनेस नहीं होता। पैसों के बिना तो बिजनेस धंधा होता ही नहीं ना भाई। तो ये जो कोर्स है हमें ये सिखाता है कि हमें बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सोर्स बनेंगे उसके। तो आपको मैं बताता हूं, 4-5 पॉइंट है मेरे पास। लर्न वेज टू मेंटेन सफिशिएंट कैश फ्लो टू रन योर बिजनेस। आपको कैसे सीखना है कि आपका जो बिजनेस है उसमें एक सफिशिएंट कैश फ्लो कैसे मेंटेन करना होता है, राइट। लर्न क्रिटिकल रेशियो एंड की प्रिंसिपल्स फॉर बेटर कैश मैनेजमेंट। कैश तो आ गया आपके पास, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गया, अगर आप उस कैश को मैनेज करना नहीं जानते तो वो बहुत दिनों तक चलेगा नहीं आपके बिजनेस में। मैनेज करना आना चाहिए आपको अपना वर्किंग कैपिटल और अपना कैश फ्लो। उसके बाद आता है कि इंक्रीज इन्वेंट्री टर्नओवर टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब अगर आपने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो आपको किस तरह से अपने टर्नओवर और इन्वेंट्री को मैच करना पड़ेगा आपस में, ये आपको बहुत जरूरी है सीखना। तो ये वर्किंग कैपिटल के कोर्स में आपको 25 to 30 वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगी कि वर्किंग कैपिटल बिजनेस में कैसे मैनेज किया जाता है, राइट। चलिए ये जो कोर्स है मैं उसके बारे में बताऊं कि ये हमारे डॉक्टर संजय कथोरिया जी हैं, जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी हैं हमारे और डायरेक्टर हैं हमारी कंपनी में, उन्होंने ये खुद बनाया है। अब देखिए जो खुद चीफ फाइनेंस ऑफिसर है वो जब आपको इस कोर्स में सिखाएंगे कि बिजनेस में भैया कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, तो उससे बढ़िया तो शायद कोई भी नहीं सिखा पाएगा। इवन हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। धन्यवाद करता हूँ संजय सर का, जो बहुत क्रिटिकल कोर्स, बहुत अच्छा अमेजिंग कोर्स उन्होंने बनाया। चलिए सर, उसके बाद हम बात करते हैं, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं। सर मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, आप हैंड रेज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि हम क्वेश्चंस बाद में ले लेंगे सर जी। प्लीज आप अभी आप बीच में क्वेश्चंस मत डालिए, मैं आपसे 15 मिनट लास्ट में हम बातचीत करेंगे, क्वेश्चंस आंसर ले लेंगे, तब तक मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस को एक बार रिव्यू कर देता हूँ पूरा। उसके बाद आता है सर हमारे पास, माफ कीजिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है $0 मार्केटिंग। ये $0 मार्केटिंग का जो कोर्स है इसमें हम आपको क्या सिखाते हैं। इस कोर्स में मैंने आपको बताया कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन है आप, आपका दुकान है, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है,
अगर आप उस दुकान में मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो कई ऐसे सोर्सेज होते हैं जो बिना पैसा खर्च किए भी मार्केटिंग कर सकते हैं आप। ये कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि बिना पैसा खर्च किए कैसे आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें, कैसे उसकी मार्केटिंग करें और उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर मार्केटिंग में पैसा ही खर्च होता है, कुछ ऐसे भी मेथड होते हैं, कुछ ऐसे भी फंक्शनिंग होती है जहां से आप बिना पैसा खर्च किए $0 मार्केटिंग के जरिए ये सीख सकते हैं कि अपना बिजनेस कैसे प्रमोट किया जाए, राइट। तो इस कोर्स में भी हम आपको 25 to 30 वीडियोस देंगे। हर एक वीडियो में अलग अलग तरीके से सिखाया जाएगा कि किस तरह से वीडियो के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू आपको असेसमेंट दी जाएगी, राइटिंग मटेरियल मिलेगा, आप अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं और बिना पैसे खर्च किए इस कोर्स के जरिए। उसके बाद आपको आता है साइबर सिक्योरिटी। बिजनेसमैन के लिए जरूरी होता है अपने सॉफ्टवेयर को संभालना, अपनी इन्वेंट्री और अपना जितना भी स्टॉक मैनेज आप करते हैं, सीआरएम चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें अगर साइबर सिक्योरिटी अगर आपके पास वहां पे हो, आपके पास नॉलेज, तो आपका डेटा नहीं चुरा सकता कोई। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी कंपनी में। अगर आपका डेटा चोरी हो गया या क्रैश हो गया तो आपको भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। जो आपकी सालों की मेहनत थी, जो आपने इतना सारा डेटा इकट्ठा किया था, आपने अपनी वेंडर्स की लिस्ट थी, आपकी इन्वेंटरीज थी, आपका स्टॉक था, सब क्रैश हो सकता है। अगर आप सब साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं तो आप इजीली अपने लिए वो डेटा मेंटेन कर सकते हैं, राइट। वो भी हमारे पास एक कोर्स है जी। उसके बाद हमारे पास आता है डिजिटल मार्केटिंग। आज की दुनिया का सबसे जबरदस्त रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो करती है डिजिटल मार्केटिंग। आप ये सोचिए कि प्रिंट मीडिया हो या फिर टीवी एड्स हो, बहुत महंगी होती है। एक एक एड, एक एक सेकंड का 1-1 करोड़ रुपए का खर्चा चलाता है। तो क्या ये सही बात है कि आप अपने बिजनेस को टीवी पे ऐड करें? पहले तो आपको अपने लिए उस लेवल पे पहुंचना बहुत जरूरी है ना। अगर आपका बिजनेस 500 या 1000 करोड़ का है तब तो आप उसमें से 1 करोड़ रुपए अपना मार्केटिंग का बजट निकाल लें। लेकिन उसमें भी क्या होता है, टीवी एड्स कितनी लोग देखते हैं, क्या करते हैं, वो किसी का कुछ नहीं पता। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक ऐड कर सकते हो। सीखने की बात उसमें यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए किस तरह से प्लेटफॉर्म चूज किया जाता है। आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, आप गूगल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। उसमें आपको ये भी जरूरी है कि हो सकता है आप किसी प्रोफेशनल से करवाएं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी नॉलेज में हो कि इसको किया कैसे जाता है, इसमें कितना खर्चा होता है, आपको लोकेशन भी सेट करनी आ सकती है। आप अपनी एज ग्रुप को चूज कर सकते हो कि किसके लिए ये प्रोडक्ट बनाया है आपने, किस लोकेशन पे आपको दिखाना है, किस एज ग्रुप के साथ साथ किन लोगों को दिखाना है, उनका इंटरेस्ट क्या है वो इस चीज के लिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप मान लीजिए आपने जीन्स की, आपका एक काम है, आप रिटेल में है, आपका जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अब आप चाहेंगे कि आपकी जीन्स है, आपने बनाई है वो यंगस्टर्स के लिए, तो आप अगर वो जीन्स अप टू 50 के एज के लोगों को, आपकी जीन्स का कोई काम नहीं है। 18 से नीचे जो एज ग्रुप है उसके लिए भी उसका कोई काम नहीं है, तो वो हैवी जेंट्स के लिए। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, यहां से आप एक सर्टन तरीके से आप उस एज ग्रुप को, उस एरिया लोकेशन को और उस खास लोगों की पसंद को चूज कर सकते हैं और वहां पे आप अपने प्रमोशन कर सकते हैं अफोर्डेबल रेट पे। बहुत बड़ा बजट भी नहीं होता इसका और बहुत बढ़िया ऐड हो जाती है। तो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के 2 पार्ट में कोर्स है। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। दोनों पार्ट में आपको बहुत डीपली स्टडी कराया जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपका करियर कैसे बना सकते हैं आप अपना। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो वहां डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप सीख सकते हैं, ये आपको एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू दे सकता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में अगर आप किसी कंपनी के प्रमोशन में भी काम करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी आपको ये हेल्प करेगा, आपके लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने का एक सोर्स बन जाता है, राइट। तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी हमारे साथ कर सकते हैं। इसमें आपको 2 पार्ट में अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे जो आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन देंगे।
राइट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अवधेश जी, वेलकम सर, वेलकम। मैं देख पा रहा हूँ हमारे पास बहुत अच्छी गैदरिंग हो गई है। 153 के करीब, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा जी, 153 के करीब हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप मेरे कहने पे मेरे वेबिनार में आए और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और आशा करूंगा कि आपके साथ जो मैं ये कोर्स डिस्कशन कर रहा हूं ये आपको पसंद आएगी और आप मुझे इसी तरह से प्यार आपका मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सबके साथ में आईबीसीज की ट्रेनिंग भी हम लोग करेंगे, राइट, बिल्कुल करेंगे सर। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने जो आपको बताया, इन कोर्सेज के साथ ही हम आपको और भी बताएंगे कि आप और कैसे अपने बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जी, मैं एक क्वेश्चन है किसी का, सर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को मैं आपकी बात को पूरा समझ नहीं पा रहा हूँ शायद। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट जी। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। उसके लिए आपको अपना फेसबुक का अकाउंट पेज किस तरह से बनाया जाता है वो सारा कुछ इस कोर्स पे है। आप एक बार उसको पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरे साथ फोन पे डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको आगे लेके जाएंगे, राइट राइट। थैंक यू जी। उसके बाद हमारे पास एक और कोर्स है जिसका नाम है जीमेल बेसिक। आप एक एक चीज प्लीज नोट कीजिएगा। मैं आपको जितने भी कोर्स बता रहा हूं ये सारे के सारे कोर्स आपको बड़ा बिजनेस की एप्लीकेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में मिलते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। 2 साल का ये प्रोग्राम होता है और इसमें हम लोग इन कोर्सेज को आपको देते हैं। अगर आप इंडिविजुअल इन कोर्स को लेते हैं तो शायद थोड़ा आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इनको एक आप बंच का ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बीसीपी, मतलब बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, और उसमें हम आपको ये सारे कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड कर देंगे। आप इन कोर्स को पढ़िए, असेसमेंट दीजिए, रीडिंग मटेरियल यूज कीजिए, और उसके साथ आपको अगर कोई फिर भी दिक्कत आती है, आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हेड ऑफिस से जुड़े हैं आप वहां पे भी हमारे कस्टमर केयर सर्विस से हेल्प ले सकते हैं, राइट। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, लगभग 25,000 रुपए प्लस जीएसटी के अमाउंट पे आपको ये कोर्सेज मिल जाते हैं। 2 साल के लिए आपको मिलेंगे। तो आप ही सोचिए कि आपका अगर आप एक महीना में पिज्जा पार्टी करने जाएंगे तो 1500 से 2000 रुपए आपका खर्चा होता है, लेकिन ये कोर्स अगर आप लेते हैं 950 से 1300 रुपए के बीच में आपको ये कोर्स आते हैं, और अमेजिंग लर्निंग है। आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए उसको स्टडी कर सकते हैं, अपने लिए एक नई दिशा अपने लिए दे सकते हैं, अपने फ्यूचर को एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं आप अपने बिजनेस में, राइट। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। खाया पिया तो चला जाएगा, कपड़े आपने खरीद लिए, जीन्स ले लिया, आजकल बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल फोन ले लिया एप्पल का 1 लाख रुपए का, गिर गया टूट गया वेस्ट। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है तो आप कई एप्पल के फोन ले सकते हैं। आपको उस लेवल पे एजुकेशन तक पहुंचना पड़ेगा। ये जर्नी बहुत जरूरी है। एजुकेशन की जर्नी आपकी जो है ये आपके बिजनेस तक चली जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्टेबल बिजनेस है तो आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा अपडेट होना चाहिए। तो ये सारे ही कोर्स उसी तरीके से बनते हैं, उन्हीं तरीकों से हम इन कोर्सेज में आपको सिखाएंगे, राइट। उसके बाद हम चलते हैं आगे। हमारे पास कोर्स है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। देखिएगा, ये कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, सॉरी। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर आप आज की डेट में सभी ऑनलाइन प्रेजेंट है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर लिंक्डइन हो, आप हर जगह पे आज की डेट में ऑनलाइन प्रेजेंट हैं हम सब लोग। लेकिन वहां पे आप किस तरह से प्रेजेंट हो इसको बोलते हैं रेपुटेशन पे डिपेंड करता है। आप किस तरह का कंटेंट वहां पे डाल रहे हैं और वो कंटेंट किस वर्ग के लोगों के लिए है। क्या आपका कंटेंट किसी को कुछ फायदा दे रहा है? क्या कोई लोग उससे सीख पाते हैं? आपको फॉलो तभी करेगा ना कोई। मान लीजिए आप में से कोई कुकिंग का शौकीन है और बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं आप, तो जो कुकिंग करने के शौकीन है, अगर वो अपनी रेसिपीज को कुकिंग करते हुए वीडियो शूट करके अपनी ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं और एक अच्छा कंटेंट उसमें देते हैं, तो आपका एक अलग वर्गीय लोग होंगे जो आपके साथ जुड़े होंगे।
वो जरूर आपके चैनल को फॉलो करेंगे, आपकी रेसिपीज को देखेंगे, आपकी रेपुटेशन क्या होगी उनके दिमाग में, वो आपका चैनल देखने के लिए क्या आएंगे। जब भी उन्हें कुछ नई रेसिपी देखनी होगी, अरे यार उनका चैनल ओपन करते हैं, वहां से देखते हैं, उनके पास बहुत अच्छी रेसिपीज होती है। इस तरह से ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी होती है। ये भी एक तरह की एजुकेशन है। आपको पता होना चाहिए कौन सा कंटेंट चल रहा है, कहाँ प्रमोट करना चाहिए, कैसे प्रमोट करना चाहिए, किसको प्रमोट करना चाहिए, राइट। तो इन सब चीजों को हम सिखाते हैं कि 5 स्टार ऑनलाइन रेपुटेशन के तरीके क्या है, 5 सितारा 5 स्टार रेपुटेशन के तरीके क्या है, वो आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। उसके बाद एक बहुत ही क्रिटिकल कोर्स है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की डेट में स्ट्रेस के बारे में कोई स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ाता, लेकिन स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में है। स्ट्रेस होना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल स्ट्रेस में है। पढ़ाई का स्ट्रेस है, अच्छा दिखने का स्ट्रेस है, अच्छी पर्सनैलिटी होने का स्ट्रेस है, सोसाइटी का स्ट्रेस है, पेरेंट्स का स्ट्रेस है। अरे हर कोई आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ है, मेरा बच्चा तो बड़ा होके डांसर बनेगा, मेरा बच्चा तो बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये बच्चों के दिमाग में क्या आ गया? बच्चों के दिमाग में ये एक स्ट्रेस है। अगर हम अपने बच्चे को इस स्ट्रेस से लड़ने की ताकत उनको सिखाएं कि स्ट्रेस से कैसे लड़ा जाता है। सोसाइटी में हजारों लोग आपके ऊपर स्ट्रेस डालेंगे, लेकिन आप उस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। हम लोग इस कोर्स के जरिए आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्ट्रेस से किस तरह से निकला जाता है, स्ट्रेस ना हो उसके लिए क्या किया जाता है। ये भी एक पार्ट है हमारे इस कोर्स का, स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। देखिए एमबीए आप करते हैं, एमबीए में तो ये सारे कोर्सेज होंगे, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट उसमें भी नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स होता है। लेकिन जो मेरे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट के कोर्स को जरूर देखें। टाइम मैनेजमेंट, देखिए आपको एक बात आपने जरूर सुनी होगी, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी दोनों के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे, गरीब आदमी के पास भी 24 घंटे। लेकिन अमीर आदमी उन 24 घंटों को कैसे स्पेंड करता है और एक गरीब आदमी उस 24 घंटे को कैसे स्पेंड करता है। मैं यहाँ पे किसी की अमीरी या गरीबी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। मैं लेकिन ये कह रहा हूं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना जरूर आना चाहिए। आप सुबह उठ के शाम तक का जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करते हैं कि वो टाइम आपको कुछ अर्निंग करके दे। सुबह की वॉक के लिए भी टाइम जरूरी है, प्रेयर के लिए भी टाइम जरूरी है, लंच ब्रेकफास्ट के लिए भी जरूरी है। इसी तरह से हमें अपना हर एक टाइम का एक एक मिनट मैनेज करना चाहिए। मुझे पढ़ाई कब करनी है, मेरा बिजनेस का टाइम कौन सा है, मुझे रेस्ट कब करना है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब चीजों को मैनेज करने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अपना टाइम कैसे मैनेज करता है, इस कोर्स में हमारे पास कौन है, पल्लवी नागपाल जी हमारे साथ हैं, इसमें निधि सेठी जी हैं, मिस्टर वंदना चंदन है और पारुल तोलानी जी हैं। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हमें ये सिखा रहे हैं कि ये अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, उसको कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं, राइट। उसके बाद हम चलते हैं गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये कोर्स मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में हम लोग आपको बताते हैं कि किस तरह से अगर आप अपना बिजनेस बड़ा कर रहे हैं या करने वाले हैं, आपको बिजनेस में एक गोल अचीव करना है, उस गोल तक पहुंचने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा कि मेरा आखिर गोल क्या है, अगले आने वाले 5 सालों में मेरा लक्ष्य क्या है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता उसका कुछ नहीं होने वाला। आपको पहले अपना गोल सेट करना आना चाहिए कि हमारा लाइफ का गोल क्या है, अगले 5 साल में मुझे कहां पहुंचना है और वहां पहुंचने के लिए क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, उसकी प्लानिंग को बोलते हैं गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। वो हम आपको इस कोर्स में सिखा रहे हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम रह गया। पब्लिक स्पीकिंग, अमेजिंग कंटेंट, अमेजिंग। पब्लिक स्पीकिंग आज की डेट में बहुत जरूरी है। कहीं पे भी आप जा रहे हैं, देखिए स्टेज फियर बड़ा खतरनाक है।
भैया मैं भी आज आपके सामने बैठा हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं पहले 1 साल पहले मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आ सकूं या वेबिनार कर सकूं या कहीं बात कर सकूं। आज मुझे परमात्मा की कृपा से इतना सौभाग्य मिला कि मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं। मैं सेमिनार्स में जाता हूं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ बिजनेसमैन भी हमें कई बार आग्रह करते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी चीजें आई हैं वो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के वजह से। जब से मैंने कोर्स किया, मैं बहुत स्टार्टिंग से आईबीसी हूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए जहां से मेरे जैसे कई लोग बहुत आगे निकल के आए हैं। हमें भी सीखने को मिला है इसी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स से कि किस तरह से हम लोगों के बीच में जाएं, उनसे बात करें, अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, और उन सब चीजों को हमने सीखा है इस कोर्स में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस कोर्स को जरूर देखें। राइट, आगे चलते हैं। वर्क फ्रॉम होम। कोविड आने के बाद तो भैया इस काम ने सबसे ज्यादा जगह ली है। वर्क फ्रॉम होम तो सबके लिए बहुत इजी बात है। कहाँ काम करते हैं जी? घर से काम कर रहे हो। लेकिन घर से काम करने के तौर तरीके क्या होते हैं? अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो भी आपके लिए कोर्स बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बिजनेसमैन को एक एम्प्लॉय को हैंडल करना होता है, और एक एम्प्लॉय को अपना 100% देना होता है बिजनेस में, अपनी वर्किंग अपनी इंडस्ट्री के लिए। राइट, तो अगर दोनों को ये बात समझ में आए कि वर्क फ्रॉम होम में क्या टूल्स हैं जिसके साथ हम काम कर सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉय को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, एम्प्लॉय अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे दे सकता है, और हम उसको ऐसे किस तरह से करें कि हमें पता ही ना चले कि हम वर्किंग प्लेस में घर पे हैं। वो जो बिस्तर पे लेट के सारा दिन काम तो होता नहीं है, फिर तो काम नहीं होगा। हमें उस एनवायरनमेंट को कैसे बनाना है, वो सारा का सारा शेड्यूल हमारे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में है, जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम। बहुत अच्छा कोर्स है ये भी। उसके बाद हमारा कोर्स है नेक्स्ट है लर्निंग एक्सेल। आप में से बहुत से लोग होंगे जो एक्सेल के बारे में नहीं जानते। एक्सेल एक ऐसा टूल है जहां पे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को सेटल कर सकते हैं, अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, अपना सारा रूटीन वर्क आप उसमें लेके आ सकते हैं। तो एक्सेल के थ्रू बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है, उसमें भी हम आपको सिखाएंगे कि ये कैसे यूजफुल है आपके बिजनेस के लिए। राइट, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट क्या होता है? टीम मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी पूरी टीम को एक ऐसे सर्कल में काम पे लेते हैं कि आपका एक एक एम्प्लॉय बहुत सही तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाता है। एक मैंने आपको कोर्स बताया था एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स का, उस कोर्स के साथ हम टीम मैनेजमेंट को जोड़ते हैं तो आप एक बहुत अच्छी टीम डेवलप कर सकते हैं। आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है जब आपके पास एक प्रोडक्टिव टीम होती है। प्रोडक्टिव टीम को हम सही तौर तरीके से काम लेना जानते हो, उसके लिए हम एचआर का कोर्स देते हैं, और वो टीम कैसे मैनेज करते हैं उसके लिए हम टीम मैनेजमेंट का कोर्स आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। राइट, तो आपका सारा का सारा जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन एक ही है, बड़ा बिजनेस और सिर्फ बड़ा बिजनेस विनम्रता के साथ। उसके बाद चलते हैं आगे, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भी आज की दौर पे बहुत फेमस मार्केटिंग का तरीका है। ये भी लगभग नो कॉस्ट है, $0 मार्केटिंग में भी इस कोर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें कम वीडियोस हैं, इसमें आपको प्रॉपर ही कोर्स दिया गया है। ईमेल के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आपका ईमेल कैसे काम करता है, आपके बिजनेस में कैसे सपोर्ट कर सकता है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आप उससे कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बहुत जरूरी है, सीखना चाहिए, इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आते हैं 25 बिजनेस आइडियाज अंडर 3 lakhs। ये तो गजब कर दिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने, एक ऐसा कोर्स बना दिया 3 लाख रुपए खर्च करने के अंदर अंदर 25 बिजनेस आइडिया, अलग अलग तरह के बिजनेस आइडिया हैं जो आप सिर्फ 3 लाख रुपए खर्च करके शुरू कर सकते हैं। ये भी आप जरूर देखिएगा कोर्स। माफ कीजिएगा, समय थोड़ा कम रह गया है। डिजाइनिंग क्रिएटिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये एक कोर्स इसके बाद आता है। नेगोशिएशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, अगर आप स्टोर और रिटेल से हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आपने देख लिया, उसके बाद आपको नेगोशिएशन स्किल आनी चाहिए। अगर आप एक बेहतर नेगोशिएशन करने वाले हैं, बहुत बढ़िया कंपनी में आप जॉब ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे
नेगोशिएशन स्किल के एम्प्लॉयज की बहुत जरूरत होती है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, आप सब लोग आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम में चल रहे हैं, इंस्टाग्राम में मार्केटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में ये पूरा कोर्स है। उसके बाद है करियर लेसन। अंकुर वरिकू जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अंकुर वरिकू जी खुद एक स्टार्टअप लेके आए थे secondmarriage.com, बहुत अमेजिंग स्टार्टअप था उनका। ये कोर्स है करियर लेसन्स बाय अंकुर वरिकू, बहुत अच्छा ये है। ये स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे है, जो हमारे स्टूडेंट भाई हैं अभी पास आउट हुए हैं या होने वाले हैं, उनको अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए इसमें उनको बहुत सपोर्ट करेगा हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। उसके बाद आता है गूगल ड्राइव। देखिए गूगल ड्राइव एक ऐसा टूल है जहां से आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। आप अपने पूरे स्टाफ को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी पूरी रिपोर्टिंग्स को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेंटरी को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इसके जरिए आपको सिखाया जाएगा कि गूगल ड्राइव कैसे काम करती है, राइट। उसके बाद आता है हाउ टू कंडक्ट सक्सेसफुल वेबिनार। वाह भैया जी, आप सबका जी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी थोड़ा सर्दी है आज ज्यादा, इसलिए आज पूरा पैक होके बैठा हूँ। हमारे पास यहाँ पर 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है। थैंक यू सर। हाउ टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल वेबिनार में जिस तरह ये वेबिनार चल रहा है, एक साइड हम लोग यूट्यूब पे भी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरे पार्टिसिपेंट भी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करीब 158 पार्टिसिपेंट हैं। आप सब हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद इसके लिए। हाउ टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल वेबिनार में आप देख ही रहे हैं कि हम लोग किस तरह से वेबिनार कर रहे हैं, तो यही कोर्स है जिसकी देन से आज हम लोग ये कर पा रहे हैं। उसके बाद है टेलीसेल्स एंड कॉल सेंटर ऑपरेशंस कैसे हैंडल किया जाता है। अगर आप एक कॉल सेंटर चला रहे हैं, कॉल सेंटर को किस तरह से टीम लीड की जाती है उसके लिए कोर्स है। आप एक बिजनेसमैन हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है। माइक्रो वीडियो मिस्ट्री, ये कोर्स एक आपको मिलेगा। इसमें फ्रेंचाइजी का मतलब आप अगर बिजनेस बड़ा कर चुके हैं और आपको उसकी फ्रेंचाइजीज देनी है मार्केट में, तो आप किस तरह से फ्रेंचाइजी का मॉडल कैसे बनाया जाता है इस बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। हमारे माननीय मिस्टर गगन ओब्रॉय जी हैं, इसमें उनके कोर्सेज में प्रोफेसर हैं, मिस्टर वरुण हैं, मिस्टर अरुण गोस्वामी जी हैं और पल्लवी नागपाल जी हैं जिन्होंने ये कोर्स हमारे साथ किया है। उसके बाद आता है ऑटोमेटेड पेमेंट कलेक्शन सिस्टम, ये भी बहुत अमेजिंग है। पेमेंट, आप बिजनेसमैन है, पेमेंट्स तो आप कलेक्ट करते ही है ना, तो जो पेमेंट्स आप कलेक्ट करते हैं तो उसको हम ऑटोमेट कर दें। आप किसी को उधार दे रहे हैं और अगर आपके पास एक ऐसा टूल है, आपने उसमें एक डेट फिक्स कर दी कि भैया 30 तारीख को मुझे उनसे वापस पैसे लेने हैं, उनको रिमाइंडर भेजना है, तो आप इस टूल के थ्रू आप ऐसा कुछ उसमें आ जाता है कि ऑटोमेटिक ही उनके पास मैसेज चला जाएगा 30 तारीख को कि भैया पैसे देने का दिन आ गया। आपके पास भी आएगा, उनके पास भी आएगा। ऑटोमेशन के बहुत सारे तरीके इसमें सिखाए गए हैं आपके बिजनेस में। म्यूचुअल फंड के बारे में कोर्स है, ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, किस तरह से ये मार्केट रिस्क क्या होता है, इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, आपके लिए पैसिव इनकम का सोर्स कैसे बनता है और इससे आप आगे जाके एक बड़ा अमाउंट कैसे इकट्ठा कर सकते हैं अपने लिए बिजनेस में और अपना करियर और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, राइट। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। गूगल शीट बेसिक्स है, उसमें आपको हाउ टू राइट एफिशिएंट ईमेल्स के बारे में सिखाया जा रहा है। पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी आपको इसमें सिखा रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट है, ब्रांड मैनेजमेंट है। ब्रांड मैनेजमेंट बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने बिजनेस, अगर आप एक एम्प्लॉय भी हैं, कहीं काम करते हैं आप किसी कंपनी के लिए, उनकी ब्रांडिंग के लिए अगर आप कुछ सजेशंस दे सके अच्छे, तो आपको बहुत अच्छा रुतबा मिल सकता है आपके कंपनी में। तो ये ब्रांड मैनेजमेंट का कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है। सोलोप्रेन्योरशिप, सोलोप्रेन्योर कौन होते हैं भैया? ये वो लोग हैं जो हम आईबीसीज हैं, आईबीसीज को तो कहते हैं सोलोप्रेन्योर। अगर आप काम करते हैं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अकेला जो है, अकेला एकला चलो रे, अकेला व्यक्ति जो काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, उसको सोलोप्रेन्योरशिप कहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस बारे में समझना कि किस तरह से आप अकेले, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया तो आप एक सोलोप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग होके अपने लिए वेंडर्स ढूंढ सकते हैं जो आपके थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट करें, तो वो आपके लिए हो सकता है। इसमें सोलोप्रेन्योरशिप कहते हैं इसे। इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सिस्टम, ये उनके लिए है जो रिटेल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक दुकानदार है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो अपना एक छोटा स्टोर चला रहे हैं। इन्वेंटरी कंट्रोल करना सबको आना चाहिए अपना, राइट। अगर आप इन्वेंटरी कंट्रोल करना सीख गए तो आप अपने बिजनेस में लॉसेस कम कर सकते हैं अपने, ओके, राइट। उसके बाद है डिजाइनिंग इफेक्टिव केआरएस एंड केपीआईज। ये क्या होते हैं? केआरए
KRAs एंड KPIs क्या होते हैं? जब हम कोई कंपनी स्टेबल करते हैं और आपके पास काफी स्टाफ होता है, 10, 12, 15, 20, 50 लोगों का स्टाफ आपके पास है, तो हम उस स्टाफ को उनकी डिफाइन करते हैं, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो उसके लिए हमने आपको एक कोर्स दिया है कि आप कैसे उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करें, ताकि वो सही रिपोर्टिंग आपको करें और आपका काम बिल्कुल स्मूथ चले और आपका बिजनेस में जे कर्व आ जाए। उसके बाद हमारे पास बिजनेस आइडियाज हैं जो हमने एक बार किए थे कि 30 लाख से अंदर क्या है। हमने एक और बिजनेस आइडिया बनाए हैं जिसमें 20 लाख खर्च करके भी आप अपने लिए बिजनेस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लो कॉस्ट मार्केटिंग डील्स कैसे करते हैं, और राइट, हाँ, ये हमारे पास लास्ट है। मैं आपको एक कोर्स हमारा इसमें आपको मैं बताता हूँ, Amazon पे सेल कैसे किया जाता है। आजकल Amazon बहुत फेमस है, Amazon पे बहुत से लोग वहां पे अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। आप भी वहां से अपने लिए कुछ ना कुछ परचेज करते होंगे। आप में से मेरे भाई बहन जो भी अपना कुछ बिजनेस करते हैं, अगर वो अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोविड हो या ना हो, लेकिन अब ऑनलाइन का जमाना तो आ ही गया। मैंने भी मोबाइल ऑनलाइन मंगवाया था, मेरा लैपटॉप भी ऑनलाइन ही आया है। आपके पास भी ऐसा बहुत सा सामान होगा जो Amazon या फ्लिपकार्ट से परचेज करते होंगे, राइट। तो अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को भी ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को जरूर करें। यहाँ आपको Amazon में किस तरह से अपने प्रोडक्ट को लेके जाया जाता है, उनके साथ आप कैसे कनेक्ट होते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज क्या होती हैं, आप वहाँ पर अपना प्रोडक्ट रेंज कैसे डालते हैं, उसकी ब्रांडिंग कैसे करते हैं, प्राइस कैसे सेट होते हैं उनके, इसके लिए आपको जरूरी है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको उसके लिए एक कंसल्टेंट हायर करना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद भी समझते हैं इस बात को, सीख सकते हैं आप इसको, राइट, तो आप इजीली अपने प्रोडक्ट को पूरे दुनिया में भेज सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे 84 कोर्सेज के बारे में आज हमने डिस्कस की। ये 84 कोर्स बहुत लाजवाब कोर्स है। किसी भी स्कूल कॉलेज में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही शब्द है मेरे पास, 21st ऑफ सेंचुरी के बच्चों को 19th ऑफ सेंचुरी का जो पढ़ाई की जा रही है, ये कोर्सेज अगर वो आप अपने साथ ऐड कर लें, तो आप भी एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपने बिजनेस में लोगों को जॉब दे सकते हैं। ये कोर्सेज को सीख के आप बड़ी कंपनीज में कैसे हायरिंग करते हैं, उन कंपनीज में काम कैसे किया जाता है, इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग आपको इन कोर्सेज में मिलती है। तो मैं आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना अपना नंबर मुझे जरूर ड्रॉप कर दें इसी चैट बॉक्स में। मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप मुझे कॉल करें और पूछें इस बारे में कि ये कोर्स कैसे आपको फायदेमंद होंगे, इन कोर्सेज से आपका जीवन कैसे बदलेगा, आपका फ्यूचर कैसे सेट हो सकता है, और उसके बाद हम लोग बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में भी एक वीडियो करेंगे। तब तक के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं मेरे जो पार्टिसिपेंट हैं मेरे साथ वेबिनार में, तो मैं YouTube की वीडियो यहीं रोकूंगा। आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।